morning everyone. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Have a nice day. I am fine, ma'am. Fine, ma'am. What about you? About you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम आप लोगों से प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे, ठीक है? याद करने को दिए थे ना पिछले सेशन में आप लोगों को? यस मैम। हमें आशा है कि आप लोग याद किए होंगे, तैयार होंगे बताने के लिए। तो पहले हम करते हैं चैप्टर 4 से, ठीक है? पूछेंगे। यस मैम। हाँ बेटा, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। चलिए अंश गुप्ता आप बताएंगे राधिका और आसिमा इन दोनों में से किसकी घटना सबसे ज्यादा आपको प्रभावित की है? अंश का नाम लिए अंश हट गए। हैंड शो कीजिए। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अनुष्का आप सुनाएंगी। कट के आ रही। मैम, हमें सबसे अधिक प्रभावित करने वाली पंक्ति आसिमा की रही, क्योंकि वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इधर उधर चिल्लाई पर कोई न रहा और वह तालाब में कूद गई। और कौन बताएंगे? बरखा, चलिए बताइए। बरखा, हमें आसिमा की कहानी में ज्यादा प्रभावित किया है क्योंकि आसिमा ने अपनी दोस्त की जान बचाई। विनय पांडे आप बताइए बेटा। मैम ये हमें इसलिए मैम हमको बहुत प्रभाव हुआ क्योंकि आसिमा ने अपने दोस्त की जान बचाई तालाब में। अच्छा बताइए, आप सभी आसिमा की जगह होते तो बेटा क्या करते? हैंड शो कीजिए। अगर आप आसिमा की जगह होते तो क्या करते? शिखर बताएंगे। पहले स्पीकर ऑन करो बेटा। मैम अगर हम आसमा के जगह पर होते तो हम पहले किसी को बुलाते हैं मैम, कोई ना सुनता तो हम कूद के मैम बचा लेते। यस मैम। यशवर्धन आप बताइए, आप क्या करते? मैम अगर कोई ना आता तो हम तालाब में कूद जाते। अगर तैरना ना आता होता तो क्या करते? जान बचाने के। अगर आपको तैरना न आता होता तो भी कूद जाते अपनी जान देने के लिए? हाँ? यस मैम। अच्छा, यस मैम। तो बहुत बहादुर हो भाई। चलिए गौरव आप बताइए। गौरव आप क्या करते? मैं अगर हमारे जैसा कोई नहीं होता तो हम कूद जाते। अगर तैरना नहीं आता तो मैं तब भी उसका जान बचाती। हाँ आस्था आप बताइए कि आप क्या करते? अगर मैं आसिमा की जगह पे होती तो मैं तालाब में जैसे आसिमा ने तालाब में कूदा था वैसे मैं भी तालाब में कूदकर अपने दोस्त की जान बचाती। ये सब लोग बहादुर हो, है ना? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है।
आसमा और राधिका आपके विद्यालय में आए हैं, बताइए आप उनका स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां आप सभी करेंगे। राजपाल बताइए, राजपाल क्या तैयारी करोगे। राजपाल हाँ, स्पीकर ऑन। हाँ पापा बताइए, चलिए। अगर आसिमा और राधिका हमारे विद्यालय में आते तो हम उनके लिए अपना भोजन उनके साथ शेयर करते और उनके साथ खेलते और उनके साथ पढ़ाई करते। विमलेश आप क्या करते हैं। विमलेश विमलेश को बोलने दीजिए। विमलेश संजना चलिए। शिवांगी त्रिपाठी बोलेंगी। आप क्या करती बेटा। अगर आसिमा और राधिका हमारे विद्यालय में आए हैं तो हम उनके स्वागत के लिए कुछ सारे बताएंगे और बेटा क्या बोली हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। अभिनय पांडे आप क्या करते। मैम अगर आसिमा और राधिका हमारे स्कूल में आते तो हम लोग उनके स्वागत के लिए फूलों से सारा स्कूल सजाते और फूलों से उनका स्वागत करते। वाह, तब तो आप पूरा पुष्पाटिका बना देते अपने स्कूल को, है ना। फूलों से पूरा स्कूल सजा देते। ये अच्छी बात है, अपने फ्रेंड के लिए इतनी तैयारी करना। आदर्श आप क्या करते बेटा। हम अगर हमारे स्कूल में आसमा और राधिका आते तो हम उनके लिए कुछ कार्यक्रम तैयार करके उनका स्वागत करेंगे। आप कार्यक्रम तैयार करते। चलिए बेटा आस्था आप बताइए, इसमें से किसी एक घटना पर समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया लिखे बताएं। दोनों घटना समाचार के रूप में लिखने की। मुंबई संवाददाता 13 वर्षीय राधिका ने अपनी निर्भीकता से बाल विवाह जैसी कुरीति को डटकर सामना किया। इसके लिए उसे वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह घटना 2010 के बसंत पंचमी के दिन की है। राधिका की मां और नाना जी ने उसकी शादी के लिए लड़का पसंद कर लिया था, लेकिन राधिका शादी नहीं करना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु उस पर दबाव डाला गया। किसी तरह राधिका अपने घर से भागकर अपने मौसी के घर गई और अपनी मौसी को समझाया और अपनी मौसी की मदद से अपना बाल विवाह रोका। आप उस पर प्रतिक्रिया, आप अपने विचार बताइए उस पर। आपका विचार क्या है, उन्होंने ठीक किया या ठीक नहीं किया। यह राधिका ने ठीक किया और बाल विवाह नहीं किया। चलिए और कोई बताएगा अपनी प्रतिक्रिया। यस मैम। दीपक बताएंगे। दीपक यस मैम। हाँ बताइए। सिमरन। संजना बताना चाह रही है। कौन बताना चाह रही है। सिमरन। यस मैम। आप बताना चाह रही हैं बेटा, बताइए।
मैम क्वेश्चन बोलिए। यानी आपने नहीं सुना, कोई दूसरा कहा मैम। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। उतना बड़ा उत्तर बता दी, अभी आपको क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। क्वेश्चन था जो दोनों की घटनाएं हैं राधिका और आशिमा की, उन दोनों घटनाओं को समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, उस पे अपनी प्रतिक्रिया आप बताइए। ये समाचार में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया बताना है। बताइए। मैम राधिका का बाल विवाह हो रहा था, तो राधिका को बाल विवाह नहीं करना था, उसको अभी बहुत दिन तक पढ़ना था। और उसके मम्मी पापा हम धोखे से मैम साथ बाल विवाह करवाना चाहते। मैम वो किसी भी तरह भागते हुए अपने मौसी के घर पे गई, मौसी के घर पे गई और अपने मौसी को समझाया। फिर उसने कहा, तब उसका बाल विवाह रुक गया। मैम राधिका का तब बाल विवाह रुक गया था। हम तब अपनी पढ़ाई करने लगी राधिका। इस क्वेश्चन को लिखा था, इस वर्ष किन किन बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको लिखा था किसी ने क्वेश्चन। बताइए बेटा। आस्था। यस मैम। इस वर्ष 22 बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन बच्चों ने बहादुरी का काम किया था। नाम भी कुछ याद है आपको? हाँ, एक मिनट। अभिनय पांडे, क्या बताइए आप? अभिनय पांडे। मैम इस ये पुरस्कार मैम 20 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था मैम, क्योंकि उन लोगों ने बहादुरी का काम किया था। कौन कौन बच्चे हैं वो, किसी का नाम नहीं बता पाओगे? मैम राधिका, मैम आसिमा, बिना सोचे समझे बोलती है। आज तक किसी का नाम भी बताया गया था? नाम किसी को है आप लोगों को पता? नो मैम। ओ मैम। नाम नहीं दिया गया था उसमें? नो मैम, नाम नहीं लिखा था। हाँ बेटा, यानी नाम नहीं दिया गया था इस बार। ठीक है। नो मैम। चलिए क्वेश्चन बताइए। कविता में आए पात्रों में से किसी एक पात्र के बारे में विस्तृत जानकारी बताइए आप। सभा का खेल चैप्टर 5 से कविता में आए 3 पात्र जो हैं, इसमें से किसी एक के बारे में बताना है। कितने लोगों ने याद किया है? हैंड शो करे तो हम पूछते हैं। कविता में आए पात्रों में से किसी एक मैम आवाज नहीं आ रही है। कविता में आए पात्रों में से किसी एक पात्र के बारे में विस्तृत जानकारी, यानी कहने का मतलब है सरोजिनी नायडू, गांधी जी और नेहरू जी में से किसी एक के बारे में आपको बताना है। कितने लोग याद किए? हैंड शो कीजिए। अतुल, चलिए सुनाइए। अतुल सुनाएंगे। आपके लोग अपना स्पीकर बंद रखेंगे। चलिए सुनाइए अतुल।
नहीं याद किए हैं। नैना आप सुनाइए। स्पीकर ऑन कीजिए पहले। सिमरन, सिमरन आप सुनाइए। चलिए यस मैम। आप सुनाइए किसी के बारे में। मैम मैम गांधी जी चाहते थे कि हम अपने हम विदेशी चीजें छोड़ दें और स्वदेशी चीजें को पहने। दीपक बताइए। दीपक, दीपक साक्षी आप बताइए। साक्षी मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए, मैम वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ बेटा, मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए, मैम वॉइस नहीं आ रही थी। किसी एक के बारे में आपको बताना है। पात्र, जो कविता में पात्र हैं, इन पात्रों में से किसी एक के बारे में बताना है। बताइए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1948 में हुआ था। 47? इनके पिता हाँ 67 है। 48। आगे बोलिए। इनके माता का नाम 69 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है और इनके माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष के बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा संजना आप बताएंगे। यस मैम। बताइए। जन्म 13 अक्टूबर 1879 में हुआ था। उनके पिता एक वैज्ञानिक और शिक्षा स्त्री थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। कावित्री थी और बंगाल सिमरन भारती आप कर क्या रही हो? हाँ पढ़ाई कर रही हो कि यहाँ चैट बॉक्स में अपने मित्र को ढूंढ रही हो? चलिए और कौन बताएगा? यशवर्धन आपको याद है? हाँ चलो यशवर्धन बताइए। किसी एक के बारे में बताइए। बोलो महाराज आनंद बोलो बोलो। मैम गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता हैं और उनका जन्म 2 अक्टूबर
बेटा देखिए अभिनय पांडे, आपकी माइक की आवाज बहुत भनक रही है, इसलिए आप शांत हो जाइए, ठीक है? आवाज सही होगा तो आप बोलिएगा। अंचित, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अंचित, रुक जाइए बेटा, जिससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया पहले उनसे पूछे। अंचित, यस मैम। बोलिए बेटा, किसी के बारे में तैयार है? आपने याद किया है? गांधी जी का की आवाज कट कट कर आ रही है। आप तो बोलिए, मेरी आवाज को क्या करेंगे? आपको जो तैयार हो बताइए। दीपक सिंह को तो कोई रिप्लाई करनी ही नहीं है, लग रहा है आवाज सुनी नहीं रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुस्कान, यस मैम। सुनाना है? यस मैम। सुनाइए तब। मैम क्वेश्चन पूछिए। अभी तक आप लोग क्वेश्चन ही नहीं सुन पाए हो। सभा का खेल मैम डिस्कनेक्ट हो गया था। जो पात्र हैं उन पात्रों में से किसी एक के बारे में बताना है। मेडल। चलिए बरखा बताइए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर नामक स्थान पर हुआ था। इनका नाम गांधी है। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई है। इनके है क्यों कर रही बेटा? पास्ट थे ना, इसलिए था बोलना चाहिए। था, ठीक है, इस तरह बोलना चाहिए। पुतलीबाई था। इनका विवाह 14 वर्ष में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता। चलिए शिखर, आप बोलिए। शिखर, हम गांधी जी के बारे में। चलिए बोलिए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 में तिरुवंदर गुजरात में हुआ था। इनके माता जी का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 14 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। इन्हें हम प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। पुकारते हैं। अब आप तो पुकारते थे नहीं है ना, आप तो हैं, पुकारते हैं, ठीक है? और किसी को कहना है किसी के बारे में? चलिए शिवान्या, यस सुनाइए। यस मैम। मैम गांधी जी के बारे में। मैम गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की बाल अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। 1887 में गांधी जी ने 10वीं पास की और 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज चलेगा। चलिए दीपक, हैंड दिखा रहे हो तो चलिए सुनाओ। दीपक, गांधी जी का पूरा नाम
1896 को हुआ था। इनकी माता स्पीकर ऑन कीजिए दीपक पहले। दीपक पहले स्पीकर ऑन करो। चलिए सुनाइए। गांधी जी का नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 1896 को में हुआ था। कितने में? 1800? माता का नाम था 1896। पुतलीबाई गांधी से हुआ था। इन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने के लिए कहा था। धन्यवाद। बस यही धन्यवाद कर दिए? हाँ, ऐसे तुम याद करोगे धन्यवाद करके? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। कविता में विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया था? आदित्य बताएंगे। आदित्य बोलिए। आदित्य सिंह बताएंगे। मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। विदेशी चीजें बोलिए। विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया? विदेशी चीजें छोड़ने के लिए विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया था? क्योंकि विदेशी चीजें प्रयोग से हमारे देश का धन विदेशी चीजें लूटते थे। हाँ बेटा अतुल चलिए आप सुनाइए। मैम विदेशी चीजें इसलिए छोड़ने को कहा गया था कि मैम हम खुद अपने भारत में मैम कर सके, मैम प्रयोग कर सके। मैम अंग्रेजों के सामान को हम ना छुएं। अंग्रेजों के सामानों को हम ना प्रयोग करें। शिवान्या आप बताएंगी। शिवान्या यस मैम। लिसन टू। मैम विदेशी सुनाइए। विदेशी चीजों को छोड़ने के लिए कहा गया क्योंकि विदेशी चीजों का प्रयोग करने से हमारे देश का धन विदेश ज्यादा से ज्यादा हड़पना चाहते थे। यशवर्धन बताएंगे विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? मैम क्योंकि विदेशी चीजें अंग्रेज हमारी चीजें लेकर उन्हें दुगने दाम में बेचते थे। आज के सामाजिक वातावरण में जो इस समय चल रहा है, जो समाज में जो स्थित है हमारे देश में या पूरे संसार में, उसको देखते हुए अगर हम आज कहें कि हमें विदेशी चीजों को छोड़ना चाहिए, कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है विदेशी चीजों को छोड़ना चाहिए? बताइए, कोई बताइए। कोरोना के कारण इसीलिए अगर कोरोना ना हो तो क्या हमें विदेशी चीजें का इस्तेमाल करना चाहिए? नो मैम। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से हमारे देश का धन जो होता है बेटा वो अपने देश में ही रहेगा। जो हमारी कंपनियां, हमारे देश की कंपनियां बनाएंगी जो चीजों को, वो हमें सस्ते रेट में मिलेगी और फिर हमारे देश का धन जो हम खरीदेंगे वो सरकार के खजाने में जाएगा। कंपनी जो रहेगी हमारे देश में चलेगी, यानी घर की चीज घर में रहेगी। और विदेशी चीजों का जब हम प्रयोग करते हैं, जो हम विदेशी सामान बनाते हैं, वो पैसा हमारा पैसा विदेशों में जाता है ना। इसलिए जो भी विदेश की बनने वाली चीजें हैं उसको त्यागना चाहिए,
उस चीज का प्रयोग न करके हमें जो हमारे देश में जो बन रही है, जो हमें सस्ते दामों में मिल रही है, उस चीज का हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे देश का धन हमारे देश में रहे। चाहे कोरोना आए, चाहे जो भी कुछ आए, जब हम विदेश में जाएंगे नहीं, विदेश की चीजों को लाएंगे ही नहीं, तो बाहर से चीज नहीं आएगी, बीमारी भी तो नहीं आएगी। लोग नहीं आएंगे, जाएंगे, अपने देश के लोग अपने देश में रहेंगे। यस मैम, यस मैम। चलिए कवित्री क्या कहना चाहती है? राजपाल, हाँ बताइए राजपाल। मैम, कविता में कवित्री यह कहना चाहती है कि हमें विदेशी चीजों को ना खरीद कर हमें देसी चीजें खरीदना चाहिए, जिससे अंग्रेजों के जो फैक्ट्रियां हैं उनका नुकसान हो। आप सब बताएंगे कवित्री का कहने का भाव क्या है खेल खेल में? इस कविता में कवित्री हमसे क्या कहना चाह रही है? खेल खेल में कवित्री हमें उन शहीदों की याद दिला रही हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान में दे दिया था। शिवांगी त्रिपाठी, आप बताएंगे? बताइए बेटा। अनुष्का आप बताइए, शिवांगी की आवाज नहीं आ रही है। अनुष्का। मैम, खेल खेल में कवित्री ये कहना चाहती है कि और सारे बच्चे इस कविता को पढ़ें और अंग्रेजों से युद्ध करने की सीखें। शिखर आप बताइए क्या कहना चाहती हैं कवित्री? हेलो मैम। आप बताइए बेटा। खेल खेल में कवित्री क्या कहना चाहती हैं? क्या कवित्री यह कहना चाहती है कि जो पुराने लोग हमें याद दिला रही है, जो हम हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। आदर्श आप बताइए बेटा, कवित्री क्या कहना चाह रही है? खेल खेल में कवित्री हमें उन शहीदों की याद दिला रही है जिन्होंने अपने देश के लिए आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया। अच्छा चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। कविता की किन पंक्तियों ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? हैंड शो करें, कौन कौन बताएंगे? हम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। कविता की किन पंक्तियों में ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? चलिए अपने पांडे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मैम कविता का पंक्ति मैम या मुझे अच्छा लगा मैम कविता का पंक्ति या प्रभावित हुआ मैम क्योंकि गांधी जी मैम जो। हाँ चलिए यशवर्धन बताइए। यशवर्धन, कविता की किन पंक्तियों ने प्रभावित किया? हमको कविता की ने प्रभावित किया जिसमें विदेशी चीजों को छोड़ने के लिए कहा गया। वेरी गुड। आस्था आपको?
मुझे इन पंक्तियों ने बहुत प्रभावित किया है। हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, सभी शुद्ध खद्दर पहनो। इन पंक्तियों में कहा गया है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इन पंक्तियों में ये भी कहा गया है कि हमें स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलिए बरखा आप बताइए। बरखा। अनुष्का। हिंदू मुस्लिम हमें सबसे अधिक प्रभावित करने वाली पंक्ति ये थी जब गांधी जी ने विदेशी चीजें को छोड़ने के लिए कहा था और सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम को मिलजुल कर रहने के लिए कहा था। अंचित, आपको किन पंक्तियों ने प्रभावित किया? मैम हमें यह पंक्ति चलिए बेटा अब बहुत सेशन प्रभावित की। हाँ बताइए बताइए, जल्दी कीजिए। हमें यह लाइन प्रभावित की। चलिए बेटा आज का सेशन जो है समय समाप्त हो रहा है। अगले सेशन के लिए देखिए 4th और 5th चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए। अब आपका 1st, 2nd और 3rd 3 चैप्टर मिला के हम क्वेश्चन पूछेंगे अगले सेशन में। तो आज का और कल का दोनों दिन का होमवर्क आपका लर्निंग रहेगा, ठीक है? आज दो दिन आ गया है तो आज का भी आप डाल लीजिए। 3 चैप्टर हम दे रहे हैं लर्न करने को और होमवर्क का होमवर्क है, ठीक है? तो 2 दिन का होमवर्क चैप्टर बुक ए और बुक बी, क्योंकि अगले चैप्टर में बुक ए से भी संबंधित, बी से भी संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है? ए में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आप दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे जैसे आज सब लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे सब लोग, ठीक है? इसको आएगा उसके बाद फिर आगे से बताएंगे। तो सेशन निकलते हैं। गुड बाय एवरीवन। Goodbye.